हाउ कैन लाइट कैरी सिग्नल्स? कैसे ये डाटा हो गया, सिग्नल्स हो गया, लाइट के थ्रू पास होता है? कोई नहीं, ये डाटा लाइट्स वगैरह नथिंग बट सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस ही होता है। आप अपने गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड, दोस्त, जिसको भी मैसेज भेजते हो, कैसे जाता है? वो जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट होके ही जाता है सारे सिग्नल्स। जब आप जो जो कोई भी मैसेज भेजते हो, वो पहले पास का टावर के पहुंचता है और वहाँ से जो भी ऑप्टिकल फाइबर उसको कनेक्ट हो गया होता है उसको भेज देता है। और क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर्स लाइट के माध्यम से भेजते हैं ये सब सिग्नल्स, ये इनका स्पीड भी लाइट के जितना ही होता है। ये जो नॉर्मल तार होता है, नॉर्मल तार में वो तो फास्ट ही भेजता है इलेक्ट्रिसिटी, इसका 137 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से भेजता है ये ऑप्टिकल फाइबर्स। इसलिए आप सोच सकते हो कि जब आप कोई सर्च करते हैं गूगल में, फटाफट कैसे आ जाता है। इसी के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर से देश विदेश से जो इन्फॉर्मेशन है इतने जल्दी से हमारे पास पहुंच सकता है। नमस्कार, वेलकम टू टेक्नो ज़माना। हमने पार्ट 1 में ये देखा कि कैसे जियो की शुरुआत हुआ एंड हाउ कम लाइट ट्रैवल थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर्स। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अब जब हम कोई टॉर्च ऑन करते हैं, हम ये देख सकते हैं वो टॉर्च डिस्टेंस तक जाता है, फिर बिखर जाता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, इट हैज सम सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ थिंग जो अंदर से खोखला होता है। तो इस अंदर से जब लाइट पास होता है तो अंदर ही अंदर जाता है। जहाँ तक ये बिछाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर, वहाँ तक अपना डाटा को पहुँचा जाता है। और ये ऑप्टिकल फाइबर्स ज़मीन के नीचे बिछाया जाता है। आपने देखा होगा अपने गांव या शहर जहाँ भी होंगे, तो वहाँ कोई तार लगा रहे होंगे, कुछ लोग ज़मीन के नीचे इंस्टॉल कर रहे होंगे, या फिर ये भी समुद्र के नीचे भी लगाया जाता है। देश विदेश को भी कनेक्ट करना होता है ना, सिर्फ देश के अंदर नहीं, विदेशों को भी कनेक्ट करना होता है, तो इसलिए समुद्र के नीचे बिछाया जाता है। and to do this they have some special device। आप ये सोचते हो कि वो कि समुद्र में बिछा देते हैं, लहरें, बड़े बड़े लहरें आएंगे, शार्क वगैरह आएंगे तो कुछ डैमेज वगैरह नहीं होगी क्या? ज़रूर होगा भाई, ज़रूर होगा। प्रिवेंट दिस द ऑप्टिक फाइबर्स आर गिवन 8 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। और ये सब मुश्किलों जियो ने शुरुआत में फेस किया था, और इसी के लिए ही 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा था जो ऑप्टिकल फाइबर्स उसमें बिछाया था हमें फास्ट डाटा देने के लिए। उस समय आपको अगर याद होगा तो डाटा तो खैर छोड़िए, कॉल्स में कितना पैसा देना पड़ता था, एक मंथली चार्जेस कॉल्स का कितना था। जो आइडिया हो गया, वोडाफोन, एयरटेल, इनका 70 से 80% रेवेन्यू ना पहले कॉल से ही आता था। अब मुकेश अंबानी जी ने ये देखा और सोचा इनको कॉल पे ही कंपटीशन करने दो, मैं डाटा के मार्केट में अंदर आऊँगा। और उन्होंने समझ लिया था कि जो भी इस टेलीकॉम सेक्टर को रूल करेगा वही जाके आगे रूल करेगा। इस रीज़न के लिए उन्होंने, आपको अगर याद होगा तो 8 फ्री सिम कार्ड दे दिया, एक आधार कार्ड पे। ये सब बिजनेस स्ट्रैटेजीज है। जब हमें कोई फ्री का चीज़ मिलता है हम छोड़ते हैं क्या? और जब उन लोगों जो आइडिया वगैरह वोडाफोन तो 2G और 3G दे रहे थे, और उनको अब 4G में जंप करने में बहुत टाइम लगेगा, और वो पहले से ही बहुत सारे पैसे लगाए उधर, इसका फ़ायदा भी जियो उठाए। वो डायरेक्ट 4G में जंप कर लिया और सारा पैसा उधर ही लगा लिया, और अपना सारा कस्टमर बेस को, उनका सारा कस्टमर बेस को ले लिया इन्होंने। इसे लिया सारा कस्टमर बेस। जब इन्होंने सस्ता में देना शुरू कर दिया, और हमें सस्ता चीज़ भी बहुत पसंद है, तो लोग जब देखा कि एक तो ये सस्ता आ रहा है और दूसरा 4G, तो लेना शुरू कर दिया। इसके वजह से क्या है ना, मार्केट में अब मोनोपोली आ गया। जियो पूरा का पूरा मार्केट लेना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने डर के, ये जब बाकी कंपनियां डर के केस भी फाइल किया था, लेकिन हालांकि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा जियो को। जियो ने और एक स्ट्रैटेजी भी यूज़ किया था जिसको कहते हैं गन एंड बुलेट स्ट्रैटेजी। जब आप कोई गन खरीदते हो तो बुलेट खरीदना पड़ता है,
ऐसे जब जियो ने फ्री 4G सिम देना शुरू कर दिया था, तो लोग 4G मोबाइल भी खरीदना शुरू कर दिए। पहले उनके पास 4G का उतना मोबाइल नहीं था, अब 4G सिम फ्री आ रहा है। डाटा तो 6-8 महीने के लिए फ्री दिया था डाटा भी, और सस्ते भी, सब कुछ सस्ता में आ रहा है। तो मोबाइल भी अगर ले लेंगे और स्पीड आ रहा है तो अपना जीवन आसान हो जाएगा, इसलिए लोग 4G मोबाइल लेना भी शुरू कर दिया था। और ऐसे ही बहुत सारा कंज्यूमर बेस ना अपने तरफ खींच लिया था। करीबन 40 करोड़ जो यूजर्स है। और ये भी खबर आ रहा है कि 5G भी बहुत जगह पे बिछाया है, लेकिन बहुत सारे कुछ प्लान्स चल रहे वगैरह चल रहे, वो अच्छे से बिछाने के बाद उसे भी एक्टिव कर देगा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेक्नो ज़माना को सब्सक्राइब करें। सबसे प्यार करें और मिलजुल के इस दुनिया को बेहतर जगह बनाते हैं। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय।